माई मेरे श्याम लगो सन। हम लोग राम राज्य का सपना तो देख रहे हैं, लेकिन भारत की धरती आज भी गोवध के कलंक से मुक्त नहीं है। गोमांस का निर्यात बंद नहीं है, सीमा से गोवंश की तस्करी भी बंद नहीं है, और कई प्रांतों में यांत्रिक कत्लखाने हैं और उनमें खूब गोवंश बड़ी निर्ममता पूर्वक मौत के घाट उतारा जा रहा है। कई प्रांतों में बंगाल की हालत देखो, बकरीद वगैरह का समय आता है, आप देख नहीं सकते दृश्य को। मंदिरों के सामने खींच खींच कर अच्छी स्वस्थ दूध वाली गायों को घसीट कर ले जाया जाता है, खुलेआम उनको मार दिया जाता है। बहुत पीड़ा की स्थिति है। इस देश का सौभाग्य है कि एक कर्मठ और अच्छे सक्रिय शासक इस देश को इस समय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में मिले हैं। अच्छे व्यक्ति हैं, हम उनके अच्छे कार्यों की प्रशंसा करते हैं। उनके शासन काल में 370 समाप्त हुई, 30 धारा कश्मीर की खत्म हुई और कश्मीर धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होने वाला है। ये जो छुटपुट जो अभी मर रहे हैं कि 2 मरे, 4 मरे, 6 मरे, 8 मरे, कभी न कभी ये रक्त बीज खत्म होंगे ही। और अब सौभाग्य से कश्मीर की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज स्वाभिमान पूर्वक लहरा रहा है, और भगवान की कृपा से श्री राम मंदिर निर्माण का भी पथ प्रशस्त हुआ। 2024 होते होते हम लोग दिव्य भव्य श्री राम मंदिर निर्माण का दर्शन करके, रामलला का दर्शन करके अपने को भाग्यशाली अनुभव करेंगे। पहले भी आप लोगों ने विश्वनाथ जी का दर्शन किया, और अब विश्वनाथ कॉरिडोर के रूप में जो भी व्यक्ति जाता उसका रोम रोम आशीर्वाद देता, भैया तेरा भला हो। यहीं से गंगा जी का सीधा दर्शन होता है। और महाकाल में भी निरंतर, उज्जैन में महाकाल में भी निरंतर उन्नति जारी है। भगवान के अनुग्रह से किसी के साथ अन्याय तो हम चाहते नहीं है, पर सत्य की विजय होती है, सत्य ही जीतता है। सत्यमेव जयते, सत्यम जयति नानृतम। यह पंक्तियां सर्वथा सत्य हैं, और इसी सत्य का आश्रय लेकर हम कह रहे हैं कि वह दिन दूर नहीं जब काशी का जो विवादित स्थल है वह निर्विवाद रूप से हम लोगों को प्राप्त होगा, और मथुरा का भी विवादित स्थल निर्विवाद रूप से हम लोगों को प्राप्त होगा। इसमें भी संदेह नहीं है। उन्नति भी हो रही है। पूरे विश्व के मानचित्र पर भारत का आर्थिक विकास भी प्रशंसा का विषय बन रहा है। सब ठीक है, लेकिन भैया इस पर पूरी तरह ठीक 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 की मोहर तब लगेगी जब भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त होगी। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सबकी यह भावना भगवान शासक के हृदय तक पहुँचावें, और जैसे उन्होंने एक बार अपनी छाती कड़ी करके घोषणा कर दी कि आज के बाद इतने नंबर के नोट बंद, ऐसे ही कभी अपनी विशाल छाती की, कहते हैं कितने इंच चौड़ी, हाँ, तो 56 इंच को फिर से उस सत्य, भगवान ने नापा नहीं 56 है कि कितना है, पर यदि 56 इंच वाली बात वे ईमानदारी से सच्चाई से करते हैं, एक बार पुनः उसको प्रमाणित करते हुए हम उस दिन की प्रतीक्षा में हैं जब लाल किले की प्राचीर से कहेंगे कि अब भारतवर्ष की सीमा के भीतर कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भी गाय का वध नहीं होगा। और ये तब होगा, ये कब होगा? ये तब होगा जब इस भारतवर्ष की कृषि गो आधारित कृषि होगी, गो कृषि होगी।
जब इस भारतवर्ष की शिक्षा उसमें भी गाय होगी, जब इस भारतवर्ष की खेती में भी गाय होगी, और जब इस भारतवर्ष की चिकित्सा में भी गाय, गो आधारित चिकित्सा व्यवस्था, गो आधारित कृषि व्यवस्था, गो आधारित शिक्षा व्यवस्था और गो आधारित ग्राम से लेके शहर तक, प्रांत से लेके केंद्र तक संपूर्ण राष्ट्र का गो आधारित विकास, इसकी व्यवस्थित योजना बनेगी तो होगा। केवल कानून बना देने से नहीं होगा कि खाली घोषणा कर दें कि गोवध बंद तो बंद हो जाएगा। उसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ेगी और कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ कठिन नहीं है। माई मेरे श्याम